पहले दर्शनदारी फिर गुण बिचारी, ये कहावत हम लोग सबको मालूम है। लेकिन ये दर्शनधारी मेंटेन करने के लिए हम लोग को कुछ चीजें करना पड़ते हैं। और जो देखे मैं आप लोग को एड्रेस करता हूं, हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। ये फिट एंड फाइन रहने के लिए भी ये चीज करना पड़ते हैं। एनी गेसेस? प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ये चीज करने का वक्त पे क्या आप लोग आपका हार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं? क्योंकि अगर आप आपका हार्ट को इग्नोर करके ये चीज को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं तो फ्यूचर में आप प्रॉब्लम में रहोगे। मतलब टुडेज गेन विल बी टुमारोज पेन। यस दोस्तों, यू आर करेक्ट। मैं यहां पे ट्रेनिंग के बारे में बोलने वाला हूं। ट्रेनिंग फॉर द एक्सरसाइज जो रिक्वायर्ड है फॉर द ऑप्टिमल मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ये ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग का लिस्ट बहुत ही बड़ा है, जैसे क्रॉसफिट्स, पिलाटिस, योगा, वेटलिफ्टिंग, कार्डियो बॉक्सिंग और इंटेंस हाई वर्किंग। कौन सा ट्रेनिंग आप लेते हैं? ये सब एक्सरसाइजेस को अगर आप ज्यादा करें, मतलब जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है उससे भी अगर ज्यादा करते हैं तो ये ट्रेनिंग हो जाते हैं स्ट्रेनिंग। आज का टॉपिक्स जो है वही लेके हैं, ट्रेनिंग हेल्प्स बट स्ट्रेनिंग बैकफायर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का दिन के लिए, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगने से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये जो ट्रेनिंग है ये सबका क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1, इट गिव्स अ बेटर मेंटल क्लैरिटी। मतलब एक्सरसाइज करने से आपका एनर्जी बूस्ट अप होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट होते हैं, जैसे सेरोटोनिन। वो आपका ब्रेन को ज्यादा क्लैरिटी देते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। नंबर 2, मेक्स यू हैप्पियर। मतलब एक्सरसाइज करने से 3 गुड हार्मोन्स आपका ब्रेन से रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और डोपामाइन। आप लोग को मालूम है सेरोटोनिन is a natural mood swinger, endorphin is a natural pain reliever, and dopamine releases stresses. Number 3, make you look better. मतलब एक्सरसाइज करने से आप स्लिम एंड ट्रिम हो जाते हैं, आपका त्वचा ग्लो करने लगते हैं क्योंकि ब्लड पूरा त्वचा में फ्लो करने लगते हैं एंड यू लुक अट्रैक्टिव। इसके अलावा और भी साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स है, जैसे नंबर 1, improves your muscles and bones. Number 2, increase your energy levels. Number 3, reduces your chances of getting various chronic diseases such as type 2 diabetes. Number 4, improves your confidence and self-esteem. Number 5, boosts your memory. Number 6, it helps with relaxation and sleep quantity. Now is the catch. ये एक्सरसाइज करने का टाइम में हम लोग कभी कभार एडिक्ट हो जाते हैं ये एक्सरसाइज का। मतलब हम लोग ये अति बार करते हैं और इसका जो साइड इफेक्ट है उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। चलिए आप जानते हैं जो एक्सरसाइज को ज्यादा करने का वजह से क्या असर होते हैं हमारा शरीर में। इन केस ऑफ वुमेन,
Overdoing can cause eating disorder, restricted eating, osteoporosis, irregular periods. In case of men, intense exercise can lead to decreased libido, raises the risk of fractures, affects our heart, tendons, ligament and damage our immune systems. हम लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट, लेकिन वो करते हुए हम लोग ये चीज को याद नहीं रखते हैं। साइंस बोलते हैं एक 72 आवर्स का ओपन विंडो रहते हैं, मतलब आप लोग जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद 72 आवर्स में यू आर मोर ससेप्टेबल टू एनी बैक्टीरियल और वायरल अटैक। चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान डालते हैं, वो है व्हाट इज मैक्सिमम हार्ट रेट। मतलब हम लोग का मैक्सिमम हार्ट रेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। आपका जो उम्र है वो उम्र से 220 माइनस करना है। मान लीजिए आपका उम्र 20 साल का है, तो मतलब 220 माइनस 20 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है 200 pps, मतलब बीट्स पर मिनट। ऑन एन एवरेज resting heart rate is 60 to 100 beats per minute. For maintaining a normal exercising, जिसमें आपका शरीर में कुछ खतरा नहीं आएगा, वो है 60 to 80% of your maximum heart rate. अगर आप स्मोकिंग करते हो या कुछ बीमारी के साथ जुड़े हुए हो जैसे डायबिटीज और अदर एलिमेंट, तो ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाता है टू 50% डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन ऑफ हेल्थ। आप लोग जब जिम ज्वाइन करते हो, आप लोग क्या देख लेते हो जो जिम का जो ट्रेनर है उसका कुछ सर्टिफिकेट्स है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है जो मेरा शरीर में बुखार है मतलब आपका बुखार होने से भी सेम दवाई चलेगा, बिकॉज द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशंस वेरीज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जो मेरे को सूट हो रहा है वो आपको नहीं भी सूट हो सकता है, लेकिन इसको पहले जांच कर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसका मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन आज का जिंदगी में ये चीज नहीं है। व्हाट इज द रिकमेंडेड वर्कआउट रेट? एडल्ट को एक हफ्ता में मैक्सिमम 5 घंटा से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए और एक वीक में 2 से 3 दिन के लिए उनका मसल के ऊपर काम करना चाहिए, जैसा बैक, चेस्ट, आर्म, हिप्स, हैमस्ट्रिंग, ये सब के ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइजिंग एट 70 to 85% of maximum heart rate is known as vigorous। मतलब अगर आप 70 से 85% मैक्सिमम हार्ट रेट लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं और ज्यादा दिन तक कर रहे हैं, तो आप ये खतरा आगे लेके जा रहे हैं जिसमें आपका कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस हाई है। मतलब आज का तंदुरुस्ती के लिए ऐसा लापरवाही मत कीजिए जिसके लिए आगे का दिन आपको रुलाने के लिए बुला रहा है। ट्रेनिंग जब स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में फायदा होता है, स्ट्रेनिंग में दिक्कत आते हैं। इसीलिए इट इज राइटली सेड ट्रेनिंग हेल्प्स बट स्ट्रेनिंग backfires. This is Devil Chakravarti signing out on behalf of Tempest till we meet again.